आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 17 नवंबर को जो बस हादसा हुआ है और उसके अंदर तकरीबन 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें अब्दुल शोएब नामी एक बंदा बच गया है। उसके साथ क्या हादसा हुआ है हकीकत में वही जानता है और तमाम लोग इस बात को जानने की फ़िक्र में हैं कि आखिर इतने दिन गुजर गए इस हादसे को, लेकिन अभी तक बस ड्राइवर का कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया। सऊदी हुकूमत की कोई ख़ास अपील सामने खुलकर नहीं आई। तो आखिर इसकी वजह क्या है? और अभी तक जो बस ड्राइवर था जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, इमरान फर्राख, जो तकरीबन 16 साल से ड्राइवरी करता चला आ रहा था और ड्राइवरी में काफ़ी माहिर था, लेकिन अभी तक उसको क्यों छुपाया जा रहा है और क्यों उसका इंटरव्यू खुलकर सामने नहीं आया, इस वीडियो में हम उसको बताएंगे। और शोएब ने खुद अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बयान की है और जब मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे और मुझे ये एहसास हुआ कि ये इतनी अहम कहानी है और इसके अंदर इतने सबक आमोज़ वाक़ये हैं और ये कहानी हमें ज़िंदगी का एक ऐसा सबक सिखाती है कि हर कोई इस वाक़ये से सबक लेगा और अपनी ज़िंदगी में एक नई रविश पैदा करेगा, अपनी ज़िंदगी को एक नए ढाल पर और एक नए रास्ते पर लाएगा। तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले वो कहानी आपको सुनाऊं और उसके बाद बार बार कमेंट द्वारा हाजी इस बात को पूछ रहे हैं कि आखिर तीसरी इंस्टॉलमेंट कब और कितनी जमा करना होगी। तो पिछले साल के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से एम्बॉर्केशन पॉइंट से कितनी तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करना होगी, उसकी भी मैंने लिस्ट लिख ली है। और शोएब ने जो कहानी अपनी ज़ुबानी बयान की है उसको भी मैंने नोट किया है। मैं आपको बताता हूँ, शायद आप अपनी आँख से आंसू नहीं रोक पाएंगे। वो शोएब नामी खुद अपनी ज़ुबानी बयान करता है और कहता है कि बिल्कुल आम सी मेरी ज़िंदगी चल रही थी, जैसे आम लोगों की ज़िंदगी चलती है, मगर एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे हमेशा ही के लिए बदल दिया। वो सुबह कुछ अजीब थी। अम्मी जान ने ज़ोर देते हुए कहा कि बेटा ज़रा ध्यान से रहना, मेरा दिल घबरा रहा है। शोएब नामी बंदा कहता है कि मैंने माँ को कहा कि माँ बस का ही तो सफ़र है, इसमें कोई ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र तो है नहीं, लिहाजा आप ज़्यादा फिक्र ना करें। लेकिन शोएब नामी बंदा कहता है कि अम्मी की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। बस में मैं दाखिल हुआ तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि सब कुछ धुंधला सा है। सीट पर बैठते ही दिल में एक अजीब बेचैनी हो गई, मगर सफ़र लंबा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि सफ़र की थकान की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। मेरे आगे एक बच्ची बार बार और एक बच्चा बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था कि अम्मी हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे ना। माँ उसे प्यार से चुप करा रही थी। तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक बस के बाहर जोरदार धमाका हुआ। ड्राइवर घबरा गया, बस एक तरफ झुकी, फिर अगले ही सेकंड में सब कुछ मुअत्तल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बस उल्टी, चीखें निकली, शीशे टूटने की जोर की आवाज़ आई, धुआं ही धुआं हो गया। फिर अचानक हमेशा के लिए एक खौफनाक खामोशी। आँख जब मैंने खोली तो ख़ुद को मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया और मेरे सर में चोट थी, मगर मैं ज़िंदा था। मेरे बिल्कुल पास बैठे 2 लोग शदीद ज़ख्मी थे। कुछ लोग तो उठ नहीं पा रहे थे। मैं खड़ा भी ना हो सका, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे धक्के मारकर बस से निकाल रहा है। ये वाक़या जब इंटरव्यू देते हुए खुद शोएब नामी बयान करता है और कहता है कि ये एक हादसा था, एक लम्हा था, लेकिन इससे ज़िंदगी को एक मुझे बड़ा सबक मिला और मुझे ये मिला कि गोया कि अल्लाह मुझसे कुछ चाहता है कि मौत के मुंह से मुझे निकाल दिया। और निकालने के बाद अब मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे कुछ चाहता है, लिहाजा मैं भी आज से नमाज़ों की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकामात की पाबंदी करूँगा और आपसे भी यही अपील करूँगा। ये थी शोएब नामी
बंदे की कहानी खुद उसी की जुबानी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बस ड्राइवर का इंटरव्यू क्यों अभी तक सामने नहीं आया। तो आपने देखा, फोटो में देख लीजिए, शोएब नामे बंदे की क्या हालत हो गई है। और वो इस कंडीशन में नहीं था 3 से 4 दिन तक तो कि वो कुछ बोल सके, ज़ेर इलाज है और काफ़ी चोटें हैं उसके साथ भी। तो ऐसा ही हम ड्राइवर के साथ समझ सकते हैं। ये कोई हतमी बात नहीं है कि ड्राइवर छुप रहा है या उसको छुपाया जा रहा है, या नाउज़ बिल्ला वो इतने जानों के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, उसका कोई प्लान था। नहीं अजीज़ों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उसकी तबीयत ड्राइवर की भी, और 16 साल से ड्राइवरी कर रहा था, तो जैसे वो इस कंडीशन में होगा, कुछ बोलने के लायक होगा, तो मीडिया वाले उसके पास जाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू आपके सामने आएगा। आप परेशान ना होइए, घबराइए नहीं। बस हम लोग मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उस शोएब को सब्र जमील अता फरमाए जिसने अपनी आंखों से अपने सारे ख़ानदान को उजड़ते हुए देखा है। मेरे अजीज़ों, मेरा ज़ुबान से कहना और आपका सुनना यह आसान है, लेकिन जिन परिवारों के साथ ये बीती है और 3 नस्लें उनकी एक साथ बर्बाद हो गई हैं, ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। जी हाँ अजीज़ों, मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बता दूं कि आखिर तीसरे इंस्टॉलमेंट किस एम्बार्केशन पॉइंट से हमें कितनी जमा करना है। तो ये कुछ मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ कि नागपुर जिनका एम्बार्केशन पॉइंट होगा, उनको तकरीबन पिछले साल जो उन्होंने जमा की थी वो 63,950 रुपये जमा की थी। इस साल भी इससे कुछ कम ज़्यादा जमा करना होगी। अहमदाबाद वालों ने पिछले साल 52,350 जमा की थी और बेंगलोर वालों ने 60,450 जमा की थी। भोपाल वालों ने 10,200 1,02,000 जमा की थी और कालीकट वालों ने 97,950, श्रीनगर वालों ने 11,800 1,18,450, चेन्नई वालों ने 61,400, कोचीन वालों ने 54,350, दिल्ली वालों ने 55,100, गुवाहाटी वालों ने 1,02,200, हैदराबाद वालों ने 58,000, इंदौर वालों ने 85,050 और जयपुर वालों ने 57,600 और इसी तरह कोलकाता वालों ने 83,850, लखनऊ वालों ने भी इसी तरह कुछ कम ज़्यादा और मुंबई वालों ने 47,300। एक सबसे कम अदद था। ये पिछले साल के अनुसार हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी भी इसी से कुछ कम ज़्यादा हमें जमा करना होगी। और कब जमा करना होगी, तो अब हमने 2,77,000 यानी 2 इंस्टॉलमेंट जमा कर दी हैं। हमारा जाना पक्का हो गया है, हम इंशाल्लाह जाकर रहेंगे। अब हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अभी बहुत सारे काम हैं और कल वैसे भी इंटरव्यू होने वाला है हज इंस्पेक्टर वगैरह का 11 बजे से 1 बजे तक, तो वो भी तैयार रहे और काफ़ी काम है। लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान में या रमज़ान के शुरू में आपकी ये तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर ली जाएगी। इसी से कुछ कम ज़्यादा हम पैसों की तैयारी रखें और हम अपनी दीगर ज़रूरियात और दीगर तैयारियों में लगे, हम अपनी सेहत का ख्याल करें। इसलिए कि इस मरतबा हज कमेटी और बतौर ख़ास सऊदी हुकूमत हेल्थ इशू को लेकर काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारा हज कैंसिल हो जाए और हमें वहीं से वापस कर दिया जाए। इसलिए हम अपनी सेहत का ख्याल करें, तैयारी रखें। इंशाल्लाह तीसरी इंस्टॉलमेंट तो जमा हो ही जाएगी। बड़ी बात तो उन लोगों के लिए होगी जिनका नाम तीसरी वेटिंग लिस्ट में क्लियर होगा या चौथी वेटिंग लिस्ट में क्लियर होगा। उनको 3 से 3.5 लाख रुपए एक साथ जमा करना होंगे। उनके लिए बड़ी भारी होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत आसान है। सब्र करें, दुआ करें। जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में, अल्लाह उनके नाम को क्लियर कराए, अल्लाह उनको 2026 के लिए कबूल फरमाए। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अस्सलाम।